हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आईआईटी का है और ये रोटेटरी मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि दो सिलेंडर है, एक हॉलो है जो मेटल का है और एक सॉलिड है जो वुड का है, और दोनों का मास सेम है और आइडेंटिकल डायमेंशन है दोनों का। इन दोनों को साइमल्टेनियसली जो है अलाउड किया जाता है रोल करने के लिए विदाउट स्लिपिंग, एक इन डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन के डाउन इनको रोल किया जाता है। फ्रॉम द सेम हाइट से इनको रोल किया जाता है। तो बोलता है कि हॉलो सिलेंडर जो है वो बॉटम में पहले पहुंचेगा, इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम में पहले पहुंचेगा, ठीक है ना। बट और स्टेटमेंट 2 कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा बोथ सिलेंडर का वो आइडेंटिकल होगा जब वो दोनों इंक्लाइंड के बॉटम पे पहुंचेगा। तो बताना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू है कि नहीं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, प्योर रोलिंग के केस में एक इंक्लाइंड प्लेन पे जो होता है प्योर रोलिंग, उस केस में एक्सेलरेशन जो होता है बॉडी का वो होता है a बराबर g sin थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। अब ये जो फैक्टर बीटा है जो कि होता है बराबर 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये जो है बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है और मास से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे इतना है, ठीक है ना। तो हॉलो सिलेंडर के लिए आई बाई एम आर स्क्वायर हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर बराबर 1, और सॉलिड सिलेंडर के लिए आई बाई एम आर स्क्वायर हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर बराबर हाफ, ठीक है ना। इसलिए फ्रेंड्स, जो एक्सेलरेशन होगा सॉलिड सिलेंडर का वो हॉलो सिलेंडर से ज़्यादा होगा, और इसलिए सॉलिड सिलेंडर जो है बॉटम में पहले पहुंचेगा, इंक्लाइंड के बॉटम में पहले पहुंचेगा, ठीक है ना, होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, इन केस ऑफ रोलिंग जो होता है फ्रिक्शन, देयर विल बी नो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कोई काम नहीं करता है, इसलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगा सॉलिड का सिलेंडर का और बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी हॉलो सिलेंडर का, और ये बराबर हो जाएगा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। यहाँ दोनों सिलेंडर का मास जो है वो सेम है, m सेम है, और दोनों सेम हाइट से स्टार्ट करता है, यानी h भी सेम होगा। इसका मतलब जो mgh होगा वो दोनों के लिए बराबर होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी सॉलिड का बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हॉलो सिलेंडर का। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 ट्रू होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आंसर यहाँ आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, यही आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।